Hello everyone, myself Maghi Bhardwaj. Welcome to Bhardwaj classes. Today we will start exercise 7.2 of chapter integration. Today we start the method of integration. Exercise 7.2 is based on the type 1 method integration by substitution. Okay, इस चैप्टर में पहले हम सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे क्योंकि जो एक्सरसाइज 7.2 है वो फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही बेस्ड है। ठीक है, बाकी जो अदर टू मेथड्स है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट वो हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होंगी उसमें करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब आपको फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव एक ही इंटीग्रेंड में दिया हो। देखो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो एफ एक्स होता है, ठीक है, ये आपका कोई भी फंक्शन होगा। ठीक है, और यही हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेंड भी कहलाता है। ठीक है, इंटीग्रन। ठीक है, ये क्या था हमने लास्ट जो वीडियोस की थी। एफ एक्स क्या है, हमारा फंक्शन है, और ये जो इंटीग्रेशन के अंदर जो हमने फंक्शन लिया है वो पूरा टर्म क्या कहलाएगा, आपका इंटीग्रेंड कहलाएगा। तो जब इंटीग्रेंड में आपका एफ एक्स, व्हेन एफ एक्स एंड एफ डेल एक्स एंड इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, both are given in same integrand, in same integrand, then we apply the method इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इट मीन्स जब आपको एक ही फंक्शन में, इट मीन्स एक ही इंटीग्रेंड में आपको फंक्शन गिवन है और फंक्शन के साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमें एग्जांपल गिवन रखा 3x² बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। तो ये जो कंप्लीट टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, ये क्या कहलाएगा, आपका इंटीग्रेंड कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको फंक्शन भी दे रखा है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी गिवन है, और आपको जो इसका इंटीग्रेशन निकालना है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो भी इंटीग्रेंड दे रखा है वहां ये देखना है कि हमारा डेरिवेटिव टर्म कौन सी है और जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन कौन सा गिवन है। ठीक है, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव क्या है, तब तक आप इस क्वेश्चन को इजीली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको डेरिवेटिव आना जरूरी है। तो आप ये देखिए कि हमें ये पता है कि जब हम 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो 3x² हमें समथिंग मिलेगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, 1 प्लस एक्स क्यूब को t अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब जब t अज्यूम कर लिया तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करते हैं। डिफ्रेंशिएट जब बोथ साइड करोगे तो d बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, बाय एक्स। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट करके आपको क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। जब आप डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा dy dx ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, और इधर हो जाएगा आप dt बाय dx। ये क्या, जब आप 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3x² डी डी बाय डी एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 3x² डी एक्स इक्वल टू डी डी। ठीक है, अब जो हमें फंक्शन गिवन था, हमें फंक्शन जो गिवन था वहां पे 3x² dx की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, 3x² 1 प्लस एक्स क्यूब dx। अब यहाँ पे 3x² dx की जगह आप क्या पुट करोगे, dt, और 1 प्लस एक्स क्यू को आपने क्या अज्यूम किया था, t। ठीक है, अब
ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, जैसे आपने देखा था कि जब हम 1/x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते थे तो हमें क्या मिलता था, log x मिलता था। अब यहाँ पे x की जगह क्या दिया हुआ है, हमें t दिया हुआ है, ठीक है, जस्ट वेरिएबल चेंज है, बाकी मेथड तो वही होगा, फॉर्मूला वही यूज करोगे। तो dt बाई t का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा आपके पास, log, ठीक है, log t और प्लस c, जो कि आपका कोई भी ऑर्बिटरी कांस्टेंट होगा, ठीक है। t की वैल्यू क्या थी, 1 + x³ ठीक है, ये आपने t की जगह पुट कर दिया और ये c जो आपका ऑर्बिटरी कांस्टेंट था, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इंटीग्रेंड, जो भी इंटीग्रेंड गिवन होगा वहां पे ये देखना है कि आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। जब फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव बोथ आर गिवन इन द सेम इंटीग्रल, देन यू कैन अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, एक्सरसाइज 7.2 जो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की ही बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फंक्शन गिवन दिया हुआ है 2x 1 + x²। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखिए, अब इस इंटीग्रेंड में आपको फंक्शन भी दे रखा है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी गिवन है, तो आपको ये देखना है कि फंक्शन क्या है और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि जो फंक्शन होगा आप उसको अज्यूम कर लेना कोई भी वेरिएबल, एंड देन उसका डिफरेंशिएट करके आप वहां से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 1 + x² को t पुट कर लिया, ठीक है। अब जब आप 1 + x² को t पुट करोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब आप यहाँ पे जब डिफरेंशिएट बोथ साइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा dt/dx। अब dt/dx जैसे ही आपने अप्लाई किया तो यहाँ जो वैल्यू रहेगी वो क्या आ जाएगी आपकी, 2x, और ये dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब जो भी फंक्शन आपको गिवन दे रखा है हम उस फंक्शन में क्या करते हैं, 2x dx की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमें फंक्शन क्या गिवन था, 2x डिवाइडेड बाय 1 + x²। तो आप फंक्शन में 2x dx की जगह क्या पुट करेंगे, dt, और 1 + x² को क्या अज्यूम किया था, t अज्यूम किया था, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कीजिए। अब जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में होगा। तो जब हम dt/t फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log t मिलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे t की जो वैल्यू अज्यूम की थी, क्योंकि जो हमें आंसर निकालना है वो तो आप x की टर्म में फाइंड आउट करोगे ना, तो जो t की वैल्यू आपने अज्यूम की थी 1 + x², यहाँ उसका यूज करते हैं। तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 + x²। तो ये आपका आंसर था, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, log x अपॉन में x दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला से ही हमें पता लग रहा है कि जो फंक्शन था log x, उसका आप जो डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, 1/x। ये तो हमने फॉर्मूला किए थे, वहां पे क्लियर था हमें ये टर्म, ठीक है। तो जब ये टर्म हमें क्लियर है तो आप क्या करिए, सीधा log x को इजिली यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, फंक्शन दिया log x²/x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, लेट log x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू dt/dx। log x का जब डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/x इक्वल्स टू dt/dx। ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब फंक्शन में dx/x के क्या यूज करेंगे हम, dt यूज करेंगे, ओके। तो इस फंक्शन में हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो dx/x की जगह हमने क्या पुट किया, dt, और log x को आपने क्या माना हुआ था, t अज्यूम किया था, तो ये t², ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकालो, t² का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू
टी। जब आप विद रेस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो जो हम एक्सएन का फॉर्मूला यूज करते थे, एक्सएन का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पे आपका जो टी होगा वो क्या हो जाएगा, टी की पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1, ठीक है, प्लस सी। तो ये हो जाएगा टी की पावर 3/3 प्लस सी, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, log x। तो ये log x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। ओके, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फंक्शन गिवन है 1 में x प्लस x log x। इट मीन्स हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, x प्लस x log x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करते हैं हम इसमें, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 प्लस log x। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि फंक्शन किसको अज्यूम करना है और इसका डेरिवेटिव किसको अज्यूम करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, ये देखो हमने अज्यूम कर लिया, लेट 1 प्लस log x is equal to t, differentiate both sides, तो d by dx of 1 plus log x is equal to dt by dx, ठीक है। अब 1 प्लस log x का जब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 बाय x dx is equal to dt। इट मीन जो ये जो dx था ये हमने इधर 1 प्लस log x के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें जो फंक्शन जो गिवन है वहां पे 1 में x dx की जगह क्या पुट कर देंगे, dt पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। जब आप फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस log x को आपने क्या अज्यूम किया था, t, ठीक है। और dx बाय x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, 1 बाय टी का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा, log t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, log x। तो ये log 1 प्लस log x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए हमें पता है कि जब हम cos x को अज्यूम करेंगे t, तो हमें क्या मिलेगा, sin x मिल जाएगा। और फिर इस तरीके से हम, हमारे पास फंक्शन भी होगा और उसका डेरिवेटिव भी होगा। तो यहाँ पे हम यही स्टेप यूज करते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड। जब आप डिफरेंशिएट बोथ साइड करोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू dt बाय dx। साइन एक्स dx इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस dt। अब आप ये वैल्यू फंक्शन में पुट कर दीजिए, ये जो फंक्शन हमने इंटीग्रेशन जो फंक्शन लिया था, तो यहाँ पे साइन एक्स dx की जगह हमने क्या पुट करेंगे, माइनस dt, और साइन cos x की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन t, और ये dt, बट माइनस साइन, ठीक है। अब यहाँ पे आप साइन t का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन t का इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला लर्न होंगे तो आप इजिली बता पाएंगे कि साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन t का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस t, माइनस, और साइन t का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस t प्लस सी, और हमारे पास t की वैल्यू क्या थी जो हमने अज्यूम की थी, cos x, तो cos ऑफ cos x प्लस सी इज योर आंसर, ठीक है। नंबर 5 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, साइन ax प्लस b एंड cos ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, ठीक है। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज में फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए प्लस बी। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को 2 साइन ए कॉस बी बना लेते हैं। 2 साइन ए कॉस बी बनाने के लिए आपको इस फंक्शन को 2 से डिवाइड करना होगा और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या होगा, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी, ए इज ए एक्स प्लस बी और टर्म बी इज ए एक्स प्लस बी डी एक्स 1/2 साइन 2 ax प्लस 2b विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, 2ax प्लस 2b को t अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से हमें डिफरेंशिएट जब बहुत साइड करोगे क्या मिलेगा, 2a इक्वल्स टू dt बाय dx। ठीक है, तो 2a dx इक्वल्स टू dt। अब ये वैल्यू हम फंक्शन में अप्लाई करते हैं, 1/2 साइन 2ax प्लस 2b को हमने क्या अज्यूम किया था, t अज्यूम किया था। ठीक है, और यहाँ से dx की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, dt बाय 2a। इट मीन्स हमारे पास जो न्यू फंक्शन आया वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू t आ चुका है। 1/2 और इंटू 1/2a इज 1/4a इंटीग्रेशन साइन t विद रिस्पेक्ट टू t। 4a साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस का cos t, माइनस cos t प्लस c t की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 2ax प्लस b प्लस सी। इट मीन जो फाइनली हमारे पास आंसर आया वो -1 में 4a cos 2ax प्लस b प्लस सी। ओके, क्लियर हुआ, लेंथी था बट इजी था। आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लर्न है तो आप इजिली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला को आपको यूज करना ही पड़ेगा फंक्शन को इस तरीके से बनाने के लिए कि आपको फंक्शन भी मिल जाए और उसका डेरिवेटिव भी मिल जाए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, रूट ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, आप इस टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी पावर 1/2 डी एक्स। लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी अज्यूम कर लीजिए आप। ठीक है, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड जब आप अप्लाई करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। ए डी एक्स इक्वल्स टू डी टी एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय ए। ये क्लियर हुआ, अब आप इसको फंक्शन में यूज कर लीजिए। ये वैल्यूज फंक्शन हमारे पास क्या था, ए एक्स प्लस बी 1/2 डी एक्स। ए एक्स प्लस बी को हमने क्या अज्यूम किया था, टी की पावर 1/2 और dx की वैल्यू हमारे पास क्या आई है बेटा, dt बाय ए। ओके, अब 1/a आप कॉमन ले सकते हैं और t का इंटीग्रेशन जब आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आपको क्या मिलेगा, t 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस
1। तो 1/2 + 1 इज 3/2, और 3/2 को जब आप यहाँ लिखोगे क्या हो जाएगा, 2/3, और ये आपकी t की वैल्यू 3/2 प्लस c। और t आपने किसको अज्यूम किया था, ax प्लस b को, तो यहाँ पे हम t की जगह क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो आपकी x वेरिएबल में है। तो ये हो जाएगा आपका 2a 2/3a, और ये वैल्यू क्या आती है आपके पास, ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो √x+2 है। अब हम x+√x+2 को फंक्शन मानते हैं, तो आप उसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो आपको x नहीं मिलेगा, और जब हम x को फंक्शन मानते हैं तो उसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमें x+2 नहीं मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन नहीं है। तो क्या करते हैं, x को हम इस तरीके से लिखते हैं कि हमें वो x+2 मिल जाए। तो आप कैसे लिखोगे, x को हम x+2 -2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये टर्म हमारे पास क्या रहेगी, x/2 dx। अब यहाँ पे आप √x+2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये x+2 1 + 1/2 हो गया, और जब आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x+2 की पावर 1/2। इस तरीके से ये फंक्शन आपके पास आ चुका है, और इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, आपको dx के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ से आप फंक्शन को सेपरेट कर लीजिए, जिस तरीके से हम एक्सरसाइज 7.1 में करते थे ना। x+2, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3/2 इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x+2 1/2 dx। ठीक है, अब यहाँ से आपको दो फंक्शन मिल चुके हैं। अब इन फंक्शंस का आप इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे एक्सएन फॉर्मूला लगा के। तो ये x+2 3/2 + 1, और ये आपका 3/2 + 1 -2 x+2 1/2 + 1 1/2 + 1। ओके, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3/2 + 1 इज 5/2, और 5/2 को आप किस तरह से लिखोगे, 2/5। x+2 इज 5/2 -2 1/2 + 1 इज 3/2, और 3/2 को आप किस तरह से लिखेंगे, 2/3 x+2, और ये 3/2 2/5 x+2 पावर 5/2, 2 to the 4/3 x+2 3/2। क्लियर हुआ, ये आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आप फंक्शन को डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कि आपको लगना चाहिए कि किस तरीके से आप क्या अज्यूम करो कि आपको डेरिवेटिव मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x√1 + 2x² विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पे ये 1 + 2x² को हम फंक्शन अज्यूम करते हैं, तो यहाँ से आप जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो वो आपको x की फॉर्म में देगा। इट मीन्स ये आपका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, फंक्शन को अज्यूम कर लीजिए, लेट 1 + 2x² = t अज्यूम कर लिया। तो जब आप डिफरेंशिएशन बहुत साइड अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, d/dx ऑफ 1 + 2x² = dt/dx। डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x, और ये dx इधर आया तो 4x dx = dt। x dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x dx = क्या हो जाएगा, dt/4। ठीक है, अब जो हमारे पास फंक्शन था उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या रहेगा, x dx की जगह तो हमारे पास dt/4 आ जाएगा, और 1 + 2x² को हमने क्या अज्यूम किया था, t।
तो ये आपका रूट टी हो गया, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/4। ठीक है, तो यहाँ से 1/4 कॉमन लिया, और आप t को क्या ले सकते हो, 1/2 विद रेस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, 1/4 रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c। 1/2 plus 1 is 3/2, 1/4 multiply 2/3, और ये आपका 3/2 प्लस c, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या बन जाएगी आपकी टर्म, 1/6 t की पावर 3/2 प्लस c, 1/6, और t की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 प्लस 2x², जो आप अज्यूम किया था। ठीक है, क्लियर हुआ, सिंपल क्वेश्चन था। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, 4x प्लस 2 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x² प्लस x प्लस 1 को फंक्शन एज्यूम करते हैं और t मान लेते हैं। x² प्लस x प्लस 1 को क्या एज्यूम किया हमने, t एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, तो d/dx ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू dt/dx। डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, 2x प्लस 1, और ये dx इधर मूव करेगा, तो ये dt। अब आप ये वैल्यू फंक्शन में अप्लाई कर दीजिए। देखिए हमारे पास यहाँ 2x प्लस 1 dx की वैल्यू भी आई है dt, बट जो फंक्शन है हमारे पास वो 4x प्लस 2 है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1 बन जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x प्लस 1 dx की वैल्यू आपके पास क्या है, dt, और आपने इसको क्या एज्यूम किया था, x² प्लस x प्लस 1 को t एज्यूम किया था, और ये वैल्यू आपके पास dt। t को आप t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए, तो t 1/2 प्लस 1 is 1/2 plus 1, तो 2 और 1/2 plus 1 is 3/2, so this is 2/3, and t power is 3/2 plus c। ठीक है, अब इस फंक्शन में आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या मिलेगा आपको, 4/3, और t की वैल्यू आपके पास क्या आती, x² प्लस x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है अच्छे से, इजी लग रहे होंगे ना सभी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, 1/x माइनस रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये रूट एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास ये टर्म क्या बन जाएगी, रूट एक्स माइनस 1। अब आप रूट एक्स माइनस 1 को t अज्यूम कर लीजिए, तो रूट एक्स माइनस 1 को t अज्यूम किया ना, अप्लाई डिफरेंशिएशन बोथ साइड, d/dx ऑफ रूट एक्स माइनस 1 इज dt/dx। ठीक है, रूट एक्स का अब आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, तो ये तो आप डिफरेंशिएशन में क्लियर कर चुके किस तरीके से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपको मिलेगा 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू dt/dx।
तो ये 1/2 x की पावर 1/2 -1 इज 1/√x इक्वल्स टू dt/dx। तो ये 1/√x dx की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 2dt। ठीक है, आप इसको फंक्शन में अप्लाई कर दीजिए। 1 में √x -1 ऑफ dx। तो देखिए यहाँ पर 1 में √x dx की वैल्यू आपके पास क्या है, 2dt। और √x-1 को आपने क्या अज्यूम किया था, t अज्यूम किया था। ठीक है, अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए, 2dt/t। ठीक है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 2 log t प्लस c, 2 log t की वैल्यू आपने क्या अज्यूम की थी, √x-1 प्लस c। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, x/√x+4 विद रिस्पेक्ट टू s। ओके, तो आप x+4 को अज्यूम कर सकते हैं, जो भी आपको वेरिएबल अज्यूम करना है। देखिए √x+4 है, तो बेटर रहेगा हम x+4 को t² अज्यूम कर ले, क्योंकि जब आप t² को रूट में पुट करोगे तो इजिली वहां से t कॉमन ले सकते हैं। बाकी आप t भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप t² ही इसको ले। लेट x+4 equals to t²। now apply differentiation both side, x+4 is t 2t dt/dx। यहां से आपको जब x+4 का डिफरेंशिएशन अप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 1, dx इधर मूव करेगा तो ये आपको 2t dt मिल गया। ठीक है, अब आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी आपके पास फंक्शन के बने। देखिए फंक्शन में हमारे पास x है, तो यहाँ से आप देखिए x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, t² - 4 हो जाएगी। ठीक है, यही वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर देते हैं। x dx की जगह आप क्या रखते हैं, t² - 4। x+4 को आपने क्या अज्यूम किया था, t², और dx की वैल्यू आपके पास क्या है, 2dt। टू कॉमन, t² - 4 dt और रूट t² इज t। इस t से t कैंसिल आउट हुआ तो आपको क्या मिलेगा, 2t² - 4 विद रेस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए बाय सेपरेटिंग द फंक्शन, t² dt -4 2 8 dt, 2t3/3 -8t प्लस c। अब यहाँ पे एग्जैक्टली जो भी वैल्यू थी, जो आपने t की वैल्यू अज्यूम की थी, क्या वैल्यू अज्यूम की थी, √x+4 हो जाएगा t के लिए। तो ये आपके पास x+4 पावर 3/2 -8 x+4 प्लस c। क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे जो t की वैल्यू थी ना हमारे पास, वो √x+4 हो जाएगी।
ठीक है, तो वो पुट किए, और रूट एक्स प्लस 4 को आप क्या ले सकते हैं, 1/2, और 1/2 इंटू जब 3 करोगे तो क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, 3/2। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, बड़ी इजी स्टेप था, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। x³ -1 पावर 1/3 x5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले हम x5 को ब्रेक कर लेते हैं x³ और x² में। ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आप x³ को t अज्यूम कर लेते हैं, जब t अज्यूम कर लो तो ये फंक्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी बन जाएगा इंटीग्रेट करने के लिए। तो लेट x³ इज इक्वल टू t। नाउ अप्लाई डिफरेंशिएशन बोथ साइड, d by dx of x³ is equal to dt by dx. This is 3x square dx equals to dt. Now x square dx is equal to dt by 3. अब आप ये वैल्यू फंक्शन में अप्लाई कर दीजिए। फंक्शन क्या था, x³ -1 1/3 x³ x² dx। ठीक है, ये फंक्शन था आपके पास। अब ये वैल्यू यहाँ अप्लाई कीजिए, तो x³ को क्या माना था आपने, t अज्यूम किया था, तो t -1 1/3 t, और x² dx की वैल्यू आपके पास क्या है, dt/3। क्लियर हुआ। अब इसी फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट फाइंड आउट कर देते हैं। 1/3 t -1 पावर 1/3 t dt। अब देखिए यहाँ पे t -1 की पावर 1/3 है, और आपको उसको t से मल्टीप्लाई करना है। तो t से आप मल्टीप्लाई कब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक ये t -1 की फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट पावर है, तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, t को t -1 की फॉर्म में लिखते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, t -1 की पावर 1/3, और आप t को लिख सकते हैं t -1 +1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/3 किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, t -1 की मल्टीप्लाई t -1 से करेंगे तो 1/3 +1, और जब आप +1 से करेंगे तो t -1 1/3। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब फंक्शन को सेपरेट कर देते हैं। 1/3 t -1, 3 1 3 और 1 is 4/3, 4/3 dt plus 1/3 t -1 1/3 with respect to t। इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, 1/3 t -1 4/3 plus 1 4/3 plus 1 plus 1/3 t -1 1/3 plus 1 1/3 plus 1 plus c। 4/3 plus 1 is 7/3, 1/3 into 3/7 हो जाएगा। और आप यहाँ पे t की वैल्यू आपने क्या अज्यूम की थी, x³, तो x³ -1 7/3 plus 1/3, और 1/3 plus 1 is 4/3, so this is 3/4। x³ -1 is 4/3 plus c। 3 से 3 cancel out, 1/7 x³ -1 7/3, 3 से 3 cancel out, 1/4 x³ -1 4/3 plus c। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। x² बाय 2 plus 3x³ पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x।
यहाँ 2 + 3x³ को t अज्यूम किया। ना अप्लाई डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो d/dx ऑफ 2 + 3x³ equals to dt/dx. Is it clear? Now find the differentiation is 3 are 9x² dx equals to dt. Now value of x² dx is, ये हो जाएगा dt/9। अब आप ये वैल्यू फंक्शन में अप्लाई कर दीजिए। फंक्शन x² dx की वैल्यू आपके पास dt/9, और इसको क्या अज्यूम किया था आपने, t, तो ये हो जाएगा t⁻3। 1/9 t-3 dt, 1/9 t-3 plus 1 minus 3 plus 1 plus c 1/9 t-2 is minus 1/18 1/t² plus c minus 1/18। t की वैल्यू आपके पास 2 + 3x³ थी, तो आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, 2 + 3x³ होल स्क्वायर प्लस t। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x log x पावर m विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पे लेट log x इज इक्वल टू t अज्यूम कर लीजिए। ना अप्लाई डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो d/dx ऑफ log x इक्वल्स टू dt/dx। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, dx इक्वल्स टू dt। ये वैल्यू आप फंक्शन में अप्लाई कर दीजिए, तो 1/dx में x को आप क्या लिख सकते हैं, dt, और log x को आपने क्या अज्यूम किया था, t, तो ये t⁻m हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, तो t -m+1, ठीक है, और ये -m+1/c। ठीक है, अब t की वैल्यू आपके पास क्या आती है, log x -m+1 -m+1 प्लस, इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x 9 - 4x² विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आप 9 - 4x² को t अज्यूम कर लेते हैं। नाउ अप्लाई डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन इज -8x dt/dx, x dx equals to minus dt/8। ये वैल्यू आप फंक्शन में पुट कर दीजिए, तो x dx इज माइनस dt/8, और 9 माइनस में t अज्यूम किया था, तो -1/8 dt/t। dt/t का जब आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, तो -1/8 log t प्लस c इक्वल्स टू -1/8 log, और t की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 9 - 4x² प्लस c। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन आ चुका है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ e 2x + 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, 2x + 3 को अज्यूम कर लीजिए, लेफ्ट 2x + 3 इक्वल्स टू t। ना अप्लाई डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो 2
dx equals to dt, then dx is equal to dt by 2। फंक्शन में ये वैल्यू अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू dt बाय 2 और e2x प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, e2, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ et विद रेस्पेक्ट टू t, 1/2 et का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t ही रहेगा प्लस t। यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने स्टेप 1 में अज्यूम किया था, 1/2 e t की वैल्यू क्या थी आपके पास, 2x प्लस 3 प्लस c। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल था, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज किया है जो कि बहुत इजी। आपको फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।